इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में आजकल एक डॉलर की कीमत 80 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। क्या कभी भी आपने सोचा है कि अगर एक डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर हो जाए तो हमारे देश का क्या होगा, हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर वाकई में रुपया डॉलर को मात दे देता है तो इसका हमारे देश पर कैसा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आते रहें। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश की करेंसी मजबूत है तो वहाँ की इकोनॉमी भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका की कीमत एक जापानीज येन से ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रुपए की मजबूती से होने वाले फायदों की। इंपोर्ट्स, भारत जिन चीजों को इंपोर्ट करता है उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। इसका मतलब है विदेशी सामान जो हमारे देश में आता है वो सब सस्ता हो जाएगा। लग्जरी आइटम्स और ब्रांडेड सामान, इन सब की कीमतें गिर जाएंगी। आजकल एक डॉलर की कीमत 75 रुपए से ऊपर जा चुकी है। अब मान लीजिए कि अगर एक आईफोन की कीमत 75,000 रुपए है तो अमेरिकन डॉलर्स में इसकी कीमत होगी 1,000 डॉलर। और अगर एक डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाता है तो आज तक जिस आईफोन के आप सिर्फ सपने देखते थे या फिर जो आपकी पहुंच से बाहर था, अब सिर्फ 1,000 रुपए में आपकी जेब में होगा। सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि हर वो चीज जो आप विदेशों से मंगवाते हैं वो सस्ती हो जाएगी। क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है जिसकी पेमेंट डॉलर्स में की जाती है। अब अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा तो क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा। इससे हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा, दूसरे सामानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी। ये सब भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों से जो भी कर्ज ले रखा है उसे चुकाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रुपए की मजबूती से होने वाले नुकसान की। एक्सपोर्ट्स, जहाँ एक तरफ हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में हमें भारी नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तक हमारे जो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के लिए सस्ते हुआ करते थे अब वो उनके लिए महंगे हो जाएंगे। कोई भी देश हमसे महंगा सामान क्यों खरीदना चाहेगा जबकि वही सामान उस देश को दूसरे देशों से और भी कम दामों में मिल पाएगा। हमारे देश के एक्सपोर्ट्स में अचानक से गिरावट आ जाएगी और गिरते हुए एक्सपोर्ट्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सही नहीं होते। अभी फॉरेन कंपनियों को हमारे देश में सस्ती लेबर मिल जाती है, लेकिन अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो ऐसे में इन कंपनियों के लिए इंडियन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि एक अमेरिकन कंपनी अमेरिका में एक इंजीनियर को 5,000 डॉलर की सैलरी देती है। इसका मतलब है 3,75,000 रुपए, जबकि भारत में उसे एक इंजीनियर के लिए 1,000 डॉलर या फिर 75,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में वो कंपनी अपना सारा काम भारत में करवाती है जिससे उसे अच्छी खासी बचत होती है। लेकिन अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा तो इससे उस कंपनी को भारी नुकसान होगा। जो आदमी कल तक 75,000 रुपए कमा रहा था वो तो उतना ही मांगेगा, लेकिन इस कंपनी के लिए वो 75,000 डॉलर के बराबर होगा। ऐसे में इस कंपनी के लिए भारत में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, घाटे का सौदा बन जाएगा। अब ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत से अपने देश वापस चली जाएगी। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगी। रुपए की मजबूती से लेबर कॉस्ट महंगी होने के कारण फॉरेन कंपनियां अपने काम के लिए टेक्नोलॉजी या फिर रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लोग कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे में अगर उन पर कोई लोन हुआ तो वो उसे चुकाने में भी असमर्थ हो जाएंगे। इसका सीधा असर बैंक्स पर पड़ेगा। अनपेड लोन्स के बोझ के तले ज्यादातर बैंक्स दिवालिया हो जाएंगे। इससे हमारे देश की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। विदेशों में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय वापस लौटने लगेंगे, क्योंकि वहाँ मिल रही सैलरी से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। हमारे देश में स्किल्ड और अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि हमें फॉरेन कंपनीज की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? क्या हम अपनी स्वदेशी कंपनीज को आगे बढ़ाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? तो इसका जवाब है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 1991 तक भारत ने स्वदेशी अपनाया, लेकिन इसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना के बराबर रही। इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों के सामान को बॉयकॉट करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे।
अगर आज हम अपने इम्पोर्ट्स को कम कर देते हैं तो दूसरे देश भी हमसे हमारा सामान खरीदना बंद कर देंगे। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आएगी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने लगेंगे। हम क्रूड ऑयल जैसी ज़रूरी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। ये सारी बातें हमारी सरकार और आरबीआई अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए सरकार कभी भी रुपए को ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाती। सरकार की कोशिश यही होती है कि वो रुपए और डॉलर के बीच में एक बैलेंस बना के रखे। इसका मतलब है रुपए को डॉलर के मुकाबले में ना ज़्यादा उठने दिया जाए ना फिर ज़्यादा गिरने दिया जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार को रुपए को डॉलर के मुकाबले में कितना मजबूत करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।